Welcome to DSEJ Home Classes, an attempt to connect learner with instructor, a digital initiative by Directorate of School Education, Jammu. Today I am going to take up two another phylums from animal kingdom. The phylums are Annelida and Arthropoda. The two phylums are Annelida and Arthropoda. Now first of all we'll take up phylum Annelida. Annelida means segmented worms. The word Annelida comes from Latin language where annulus, anne comes from the annulus. Annulus means ring. Annulus word का डिक्शनरी मीनिंग ही क्या है? रिंग. तो ये वो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनकी बॉडी के ऊपर रिंग्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे अर्थवॉर्म. और एडोज वर्ड कहाँ से आया? ग्रीक लैंग्वेज से, जिसका मीनिंग है फॉर्म. दैट मीन्स रिंग्स आर द फॉर्म्स ऑफ देयर स्ट्रक्चर. It is a type of their structure. Now this phylum includes 9,000 species and these were included under Vermis because ये worm like ही लगते हैं, जैसे हमने लास्ट में पढ़ा flat worms, then round worms, ये भी worm like ही लगते हैं, इनकी लुक बिल्कुल वैसी ही है. So इनको Vermis में डाला गया by Linnaeus in 1758. The phylum Annelida इसको separately create किया Lamarck ने in 1801. So these are some of the important species like earthworm, Peritimoposthuма, then Hiridinoria, and Nereis is also one of the main example of this phylum. Other ones are Elita, Glycera, Eurychis, and Helobdella. Then we'll study about the general characters of this phylum. First of all, habitat and natural history. This phylum contains both free living. Free living means which are found free in this environment, and parasitic segmented worms. और ये parasites हैं, segmented हैं, इनकी body में हमें segments दिखाई देंगी. Free living forms जो हैं वो हमें moist soil में मिलेंगी, फ्रेश वाटर में मिलेंगी, ब्रैकिश वाटर में भी मिल सकती हैं और सी में भी मिल सकती हैं. देन बॉडी फॉर्म. बॉडी इनकी इलोंगेटेड है, सिलिंड्रिकल है. अभी हमने बोला कि वर्म लाइक है, सो इलोंगेटेड है, सिलिंड्रिकल है या फ्लैटेंड होंगे. इट इज सॉफ्ट, दे आर वेरी सॉफ्ट लाइक अर्थवॉर्म. अर्थवॉर्म आप सबने देखा होगा वो कितना सॉफ्ट है. इसी तरीके से बाकी ऑर्गेनिजम्स भी बिल्कुल वैसे ही होते हैं, क्योंकि इनमें एक्सोस्केलेटन नहीं होता due to the absence of skeleton, either exo or endo. Then next is segmentation. They show metameric segmentation. Their segmentation is true segmentation. They show external segmentation and internal segmentation. जहां पर इनके external आपको ring दिखाई दे रहा है, वहां से next ring तक जो पार्ट है उसको हम एक सेगमेंट बोलेंगे, और अगर हम रिंग से कट करेंगे तो वो रिंग जो है हमें इंटरनली वहां पर एक मेम्ब्रेन सी दिखाई देगी जो इंटरनल भी सेगमेंट्स में डिवाइड कर रही है इस ऑर्गेनिज्म को. सो एक्सटर्नल सेगमेंटेशन इज एग्जैक्टली इक्वल टू इंटरनल पेरिटोनियल सेगमेंटेशन. द डिफरेंट सेगमेंट्स, इसकी जो डिफरेंट सेगमेंट्स हैं उसको हम मेटामेयर्स बोलते हैं. दे आर डिस्टिंग्विश्ड एक्सटर्नली बाय रिंग लाइक ग्रूव्स. अभी मैंने आपको बताया कि एक रिंग से दूसरे रिंग तक एक सेगमेंट है. सो एक्सटर्नली रिंग्स उसको क्या कर रही हैं? सेपरेट कर रही हैं, और उन्हीं रिंग्स को हम एन्युलाई भी बोलते हैं, जहां से इसका इस फाइलम का नाम एनेलिडा पड़ा. इंटरनली दे आर सेपरेटेड बाय वर्टिकल पार्टीशंस. मैंने आपको बोला कि थिन मेम्ब्रेन्स होंगी, उनको हम सेप्टा बोलेंगे. देन नेक्स्ट इज सिमेट्री. एनेलिड्स में बायलेटरल सिमेट्री है. Means if you divide them longitudinally, if you give lengthwise, अगर हम उनको एक कट दें तो उनकी राइट साइड जो है लेफ्ट साइड के मिरर इमेज होगी, जैसे हम में होती है. जैसे अगर सेंटर से कट किया जाए तो राइट आई है, लेफ्ट आई है, इसी तरीके से उनमें भी उनकी दोनों साइड्स जो हैं वो मिरर इमेजेस हैं.
अगर हम उनको एक्सियल कट दें एक्सिस से। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, दे शो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इनमें प्रॉपर ऑर्गन सिस्टम जो है वो डेवलप्ड है। बॉडी प्लान, दे शो ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान उनमें होता है जिनमें माउथ और एनस दोनों प्रेजेंट हो और जिनका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कंप्लीट हो। सो माउथ और एनस तक जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है वो एक ट्यूब है और एक बाहर वाली बॉडी ट्यूब होगी। देन जर्मिनल लेयर्स, दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें 3 जर्मिनल लेयर्स होती हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। देन सिलोम, true coelom is present in annelids. It is schizocele that is formed by splitting of mesoderm. इनमें true coelom है और सिलोम जो है ये फर्स्ट वो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें ट्रू सिलोम है। इससे पहले एस्टेलमिन्स में फॉल्स सिलोम प्रेजेंट थी, उनमें उनकी सिलोम मेसोडर्म से लाइंड नहीं थी। यहाँ पर इनकी मेसोडर्म से लाइंड है और मेसोडर्म की स्प्लिटिंग से सिलोम बनी है, इसलिए उसको शाइजोसील बोलते हैं। Coelom is lined by parietal and visceral layers of peritoneum. In annelids, it is divided into compartments. Then cephalization. Cephalization होता है formation of head, जहाँ पर nervous system accumulated हो और जो move करते टाइम पार्ट आगे हो। आप हमेशा देखोगे कि अर्थवॉर्म में एक सेम पार्ट जो है वो मूव करते टाइम आगे आता है, दैट मीन्स उनमें डेफिनेट हेड प्रेजेंट है। इट कंटेन्स, उसी में फीडिंग, सेंसरी और नर्वस सेंटर्स प्रेजेंट होते हैं। उसी में उनके माउथ पार्ट्स हैं, माउथ उस वहीं पर प्रेजेंट है। देन नेक्स्ट इज अपेंडेजेस, दे आर अनजॉइंटेड। इनकी अपेंडेजेस अनजॉइंटेड हैं अगर प्रेजेंट हो, जैसे अर्थवॉर्म में अपेंडेजेस एब्सेंट हैं, लेकिन पेयर्ड अपेंडेजेस प्रेजेंट होती हैं इन द फॉर्म ऑफ पैरापोडिया, टेंटिकल हो सकते हैं, सिराई हो सकते हैं, सीटे या कीटे भी हो सकते हैं, काइटिनस स्ट्रक्चर्स विच फंक्शन एज अपेंडेजेस फॉर लोकोमोशन। लोकोमोशन मतलब चलने के लिए इनमें काम आते हैं और इनके अनजॉइंटेड हैं। जॉइंटेड जैसे आप किसी इंसेक्ट में देखते हो, कॉकरोच में उसकी लेग्स कैसी होती हैं, ऐसे टेढ़ी सी, तो उनमें जॉइंट्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन इनमें वैसे जॉइंट्स प्रेजेंट नहीं होते। देन स्केलेटन, स्केलेटन इनमें एब्सेंट है। अभी हमने बोला था इनके अंदर बॉडी में सिलोम में जो फ्लूइड है उसी सिलोमिक, वही सिलोमिक फ्लूइड इनको एक रिजिडनेस प्रोवाइड करता है, इसलिए उसी को हम हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन बोल देते हैं। दैट इज नॉट स्केलेटन लाइक बोन या कार्टिलेज जैसा स्केलेटन नहीं है, वो फ्लूइड ही, जैसे एक बैलून को आप फिल करो तो वो एक हार्ड स्ट्रक्चर बन जाता है, उसी तरीके से इनके अंदर का फ्लूइड जो है इनको एक हार्डनेस प्रोवाइड करता है। देन बॉडी वॉल, इट इज डर्मोमस्कुलर। इनमें मस्कुलर लेयर जो है वो प्रेजेंट है, मेड अप ऑफ नॉन सेलुलर मॉइस्ट क्यूटिकल। जैसे आप अर्थवॉर्म में देखोगे उसकी बाहर जो क्यूटिकल है वो मॉइस्ट रहती है। अ सिंगल लेयर्ड एपिडर्मिस, एपिडर्मिस है, और मस्कुलर लेयर हैविंग बोथ सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडनल मसल्स। देन डाइजेस्टिव सिस्टम इनमें कंप्लीट है, मैंने पहले ही बताया कि इनमें माउथ और एनस दोनों प्रेजेंट हैं और इनका डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट है। इनमें डाइजेशन डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर होती है, दैट मीन्स एक्स्ट्रा सेलुलर, सेल के अंदर नहीं है, इंट्रासेलुलर नहीं है। देन रेस्पिरेटरी सिस्टम, इनमें एक स्पेशल टाइप का रेस्पिरेटरी सिस्टम है जिसको बोलते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। क्यूटेनियस रेस्पिरेशन हम उसको बोलते हैं जहां पर स्किन सरफेस से रेस्पिरेशन होती है, विच अकर्स इन मोस्ट ऑफ द एनालिड्स। पैरापोडिया becomes specialized for this exchange in many cases, for example nereis. Branchial respiration takes place with the help of external gills. कुछ ऑर्गेनिजम्स में जैसे पॉलीकीट्स में, लाइक लगवर्म में, उनमें एक्सटर्नल गिल्स प्रेजेंट हैं जिसकी हेल्प से वो जब गिल्स से रेस्पिरेशन होती है तो उसको हम ब्रैंकियल रेस्पिरेशन बोलते हैं, और जब स्किन से रेस्पिरेशन होती है तो उसको हम क्यूटेनियस रेस्पिरेशन बोलते हैं। देन सर्कुलेटरी सिस्टम, इनमें सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम है, मतलब इनमें ब्लड कभी भी ब्लड वेसल से बाहर नहीं आता। हियर ब्लड फ्लोज ओनली इनसाइड ब्लड वेसल्स। और दो टाइप की ब्लड वेसल्स इनमें कॉमन है, मेन है डॉर्सल और वेंट्रल। ये इन्हीं की ब्रांचेस, ये जो डॉर्सल और वेंट्रल ब्लड वेसल्स हैं, इन्हीं की ब्रांचेस फिर स्किन में जाती हैं, मसल्स में जाती हैं, इंटेस्टाइन में जाती हैं या दूसरे ऑर्गन्स में जाती हैं। हार्ट जो है दे आर प्रेजेंट फॉर पंपिंग एक्टिविटी,
ब्लड इनमें रेडिश है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इनमें भी ब्लड रेड कलर का है क्योंकि उसमें रेस्पिरेटरी पिगमेंट हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है। उसके अलावा एरिथ्रोक्रोनिन भी इनमें प्रेजेंट है जो प्लाज्मा में डिसॉल्व है। आरबीसीज एब्सेंट है, इनका हीमोग्लोबिन और एरिथ्रोक्रोनिन दोनों प्लाज्मा में है, आरबीसीज नहीं है। हमारे अंदर हीमोग्लोबिन कहाँ प्रेजेंट होता है? आरबीसी के अंदर, लेकिन इनमें आरबीसीज एब्सेंट है। ब्लड कॉर्पसल्स इनमें कलरलेस है। इन केस ऑफ हाइरुडिनिया which are suckers, blood vessels are absent. Coelom is transformed into blood containing space called as hemocoel. सिलोम जैसे ऊपर मैंने आपको बताया था कि इनमें सिलोम में ही सिलोमिक फ्लूइड प्रेजेंट है और वही सिलोमिक फ्लूइड जो है वही ट्रांसफॉर्म हो गया है इनटू हीमोसील। सिलोम इज transformed into blood containing space called hemocoel. Then next is excretory system. Excretory system इनमें नेफ्रीडिया से है, इनके excretory organs नेफ्रीडिया से हैं। पैरापोडिया और बोट्रॉइडल टिश्यू also take part in excretion. Excretory product इनमें एमोनिया है aquatic forms में और यूरिया है terrestrial forms में। Then sensory system. The system consists of ocelli or photoreceptors, tactile receptors, gustoreceptors, and stetocysts. Some of the receptors occur over tentacles, cirri, and palps. Then nervous system. Nervous system इनमें काफी developed होता है। इनका जो pharynx है, pharynx के around एक nerve ring present होता है। pharynx कहाँ पर आता है? Mouth. Mouth के बाद में ही क्या present है? pharynx. और उस pharynx के around, जैसे उस pharynx के around इनमें क्या present होगा? एक रिंग जिसको क्या बोलते हैं? सर्कमफेरेंजियल नर्व रिंग, made of a pair of cerebral ganglia, a pair of subpharyngeal ganglia, connectives and a ventral. Solid और डबल नर्व कॉर्ड है। वो जो नर्व रिंग है, नर्व रिंग से एक वेंट्रल साइड पर, मतलब इनकी जो लोअर साइड, जो साइड अर्थ की तरफ फेस कर रही है, जैसे अर्थवॉर्म है तो अर्थवॉर्म की लोअर साइड पर अगर हम उसको कट दें अर्थवॉर्म को, और उसके लोअर साइड पर कट नहीं देंगे, कट अपर साइड पर देंगे, डोर्सल साइड पर, और उसके सारे ऑर्गन्स जब हम रिमूव कर दें और नीचे हमें क्या दिखाई देगी? सबसे नीचे हमें क्या दिखाई देगी? एक नर्व कॉर्ड दिखाई देगी, व्हाइट सी कलर की और पेल येलो कलर की हमें नर्व कॉर्ड दिखाई देती है। सो इनमें नर्व कॉर्ड जो है वो वेंट्रल सरफेस पर प्रेजेंट होती है। सभी इनवर्टेब्रेट्स में नर्व कॉर्ड जो है वो वेंट्रल सरफेस पर ही होती है, ये उनका एक आइडेंटिफिकेशन फीचर है। हम लोगों में कॉर्डेट्स में जो नर्व कॉर्ड है वो कहाँ पर प्रेजेंट होती है? डोर्सल साइड पर। इनकी नर्व कॉर्ड सॉलिड है, लेकिन हमारे अंदर जो नर्व कॉर्ड होती है उसने किसका फॉर्म ले लिया? स्पाइनल कॉर्ड का, और वो कैसी है? हॉलो विथ। अब इनमें सेगमेंटेड गैंग्लिया, हर सेगमेंट में वो नर्व कॉर्ड थोड़ी सी स्वोलन है और उस स्वोलन पार्ट को हम क्या बोलते हैं? गैंग्लिया। हर सेगमेंट में एक गैंग्लिया प्रेजेंट है और उस गैंग्लिया से अराइज होने वाली नर्व्स हैं जिनको हम सेगमेंटल नर्व्स बोलेंगे। देन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें फिजन से होती है, बडिंग से होती है। रीजनरेशन इनमें कॉमन है, अर्थवॉर्म में, नीरीज में। देन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एनिमल्स इनमें यूनिसेक्सुअल भी हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल नीरीज, या हर्मेफ्रोडाइट भी हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल अर्थवॉर्म या लीच। अर्थवॉर्म जो है वो हर्मेफ्रोडाइट है, दैट मीन्स इट कंटेन्स बोथ द टाइप्स ऑफ सेक्स ऑर्गन्स, मेल सेक्स ऑर्गन्स एज वेल एज फीमेल सेक्स ऑर्गन्स। फर्टिलाइजेशन इनमें एक्सटर्नल है, फीमेल्स जो हैं ओवीपैरस हैं, दैट मीन्स दे ले एग्स। देन डेवलपमेंट कैन बी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। कुछ स्पीशीज में डायरेक्ट है और कुछ स्पीशीज में इनडायरेक्ट। डायरेक्ट वो होती है जिसमें ऑर्गेनिज्म जो बर्थ लेता है वो एग्जैक्टली सिमिलर होता है एज दैट ऑफ द एडल्ट वन, और इनडायरेक्ट वो होती है जिसमें जो ऑर्गेनिज्म जो है वो पहले कुछ और स्टेजेस में से क्रॉस करेगा जो एडल्ट से मैच नहीं करती, जैसे लार्वल स्टेजेस, इनडायरेक्ट थ्रू अ ट्रोकोफोर लार्वा। जैसे एक बटरफ्लाई है, बटरफ्लाई भी पहले कैसी स्टेज में होती है? रेंगने वाली लार्वल स्टेज में, तो उसमें वो इनडायरेक्ट फॉर्म आ गई, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट आ गई। इनमें भी क्या है?
इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है और इनकी लार्वल स्टेज क्या है, ट्रोकोफोर लार्वा। क्लीवेज इनमें होलोब्लास्टिक है, स्पाइरल है और डिटर्मिनेट है। देन बायोल्यूमिनेसेंस। बायोल्यूमिनेसेंस मीन्स दे इमिट लाइट। इनमें कुछ स्पीशीज ऐसी हैं जो लाइट इमिट करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। ल्यूमिनेसेंट मीन्स जो ग्लो करे, और बायो मीन्स ऐसा बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म जो ग्लो करे, उसको हम, उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, बायोल्यूमिनेसेंस। फॉर एग्जाम्पल पेडल वर्म लाइक कीटोप्टेरस एंड स्केल वर्म पॉलिनिया आर बायोल्यूमिनेसेंट। फॉर एग्जाम्पल नीरीज, एफ्रोडाइट, फेरेटिमा, ट्यूबिफेक्स एंड हाइड्रोडिनेरिया। Then next we'll take up phylum Arthropoda. Arthro means joints. Arthro means joints. जैसे हम लोगों में भी कभी जॉइंट्स की प्रॉब्लम हो जाती है तो बोलते हैं अर्थराइटिस। अर्थ, ये आर्थ्रो वर्ड का मतलब ही क्या है, जॉइंट्स, और पोडा का मतलब है फीट। दैट मीन्स इनमें जॉइंटेड फीट हैं, इनमें जॉइंटेड लेग्स हैं और इनके अपेंडेजेस जॉइंटेड हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स विद जॉइंटेड फीट। और ये वर्ड कहाँ से आया, ग्रीक लैंग्वेज से आया, जहां पर आर्थ्रो का मतलब है जॉइंट और पोडस का मतलब है फुट। आर्थ्रोपोड्स पर फर्स्ट स्टडीड बाय, इनको सबसे पहले एरिस्टोटल ने स्टडी किया, हु इज कॉल्ड एज फादर ऑफ zoology एंड फादर ऑफ बायोलॉजी ऑल्सो। टर्म आर्थ्रोपोडा was coined by von Siebold in 1845. This phylum is the largest among those of animal kingdom with about 9 lakh species. और ये जो क्लास इंसेक्टा है, ये सबसे लार्जेस्ट क्लास है with 7,75,000 species, while the order Coleoptera of class Insecta उसमें 2,80,000 species हैं. Arthropods were the first animals to migrate to land. Even otherwise, they are very ancient. Their fossil members, trilobites, were quite abundant in Cambrian period also, that is 500 to 600 million years back, which is known as the age of trilobites. Now here are some of the examples of the from the phylum Arthropoda, like cockroach and locust. They come under class Insecta, so they are insects. Whereas scorpion भी Arthropoda में ही आते हैं, and centipedes भी Arthropoda है. देन ये जो क्लास इंसेक्टा है, इसमें आप देख रहे हो यहाँ पर पेयर ऑफ एंटीना है, हेड है, थोरेक्स, विंग्स, लेग्स और एब्डोमेन। यहाँ पर भी एंटीने, हेड, थोरेक्स और एब्डोमेन। यहाँ पर कॉकरोच को थोड़ा डिफाइन किया गया है। यहाँ पर अ पेयर ऑफ एंटीने, देन कंपाउंड आइज आपने देखे होंगे। दिस इज द हेड पार्ट, ये ट्रायंगुलर हेड पार्ट होता है कॉकरोच का, और ये इसका थोरेक्स पार्ट है, और थोरेक्स से ही इसकी 3 पेयर ऑफ लेग्स जो हैं वो अराइज होती हैं। देन उसके बाद यहाँ पर इसके विंग्स भी यहीं से अराइज होते हैं थोरेक्स से, और ये पार्ट इसका एब्डोमेन है, ये जो लोअर पार्ट है ये एब्डोमेन है। देन we'll study the general characteristics of this phylum, habitat and natural history. They are cosmopolitan. Almost हर जगह पर हमें आर्थ्रोपोड्स दिखाई देते हैं, मिलते हैं, in all types of habitats. Over land में भी, snow areas में, inside soil, fresh water, sea में, ectoparasite, endoparasite, animals के अंदर भी, animals के बाहर भी. The animals ये solitary भी रह सकते हैं और इकट्ठे भी रह सकते हैं. Many of them form colonies and societies. जैसे आपने honey bee में पढ़ा होगा. Honey bee is also one of the organism from class Insecta. So वो societies form करते हैं, colonies form करते हैं. Then body form, इनमें externally segmented body है. अभी आपने देखा cockroach में segments थी. The segments are further grouped to form 2 or 3 regions, जिसको हम क्या बोलते थे, अभी दिखाया मैंने आपको डायग्राम में, हेड, थोरेक्स और एब्डोमेन. द हेड में बी फ्यूज्ड विद थोरेक्स टू फॉर्म सिफेलोथोरेक्स. किसी ऑर्गेनिज्म में हेड और थोरेक्स फ्यूज हो जाते हैं और वो क्या बनाते हैं, सिफेलोथोरेक्स. अनलाइक एनालिड्स, इंटरनल सेप्टा आर एब्सेंट. जैसे एनेलिडा में सेगमेंट के अंदर सेप्टा था, यहाँ पर वो सेप्टा प्रेजेंट नहीं है,
तो इनमें सेगमेंटेशन एक्सटर्नल ही होती है। सिमेट्री या बॉडी प्लान, ऑर्गेनाइजेशन और जर्म लेयर। अब हम इन पॉइंट्स को क्लब कर लेते हैं। सिमेट्री इनमें कौन सी है? बाइलेटरल सिमेट्री। बॉडी प्लान इनमें कौन सा है? ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। दैट मीन्स इनका डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट है विद माउथ एंड एनस, और माउथ और एनस से जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है वो एक ट्यूब और एक बाहर बॉडी वाली ट्यूब। देन ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है इनमें, और जर्मिनल लेयर्स इनमें 3 जर्मिनल लेयर्स हैं। क्या मतलब है 3 जर्मिनल लेयर्स का? दैट मीन्स दे हैव ectoderm, mesoderm and endoderm, all the 3 layers. Then coelom, इनमें true coelom present है, schizocele that means mesoderm की splitting से बनती है, उसी को schizocele बोलते हैं. However, spaces in between the organs grow and merge to form a blood-filled perivascular body cavity. इसमें body cavity के अंदर जो fluid है, blood present है, उसको हम hemocoel बोलते हैं. True coelom reduced है and is found around reproductive and excretory organs. Then cephalization. इनमें हाई ग्रेड सेफलाइजेशन है. आप बहुत सारे इंसेक्ट्स देखोगे उनमें आपको प्रॉपर हेड दिखाई देगा, और प्रॉपर हेड के प्रेजेंट होने को ही हम क्या बोलते हैं? सेफलाइजेशन. हेड इज फॉर्म्ड. हेड बना कैसे होता है? 6 सेगमेंट्स को ज्वाइन करके, उनके फ्यूजन से. इट बियर्स वेरियस टाइप्स ऑफ माउथ पार्ट्स एंड सेंस ऑर्गन्स. Eyes are generally compound having number of similar units called ommatidia. इनमें compound eye present होती है, और इनकी जो विजन है वो उसमें भी images भी compound vision बनता है, blurred vision हो जाता है उसके कारण. हर एक ओमेटिडिया, इनमें बहुत सारे ओमेटिडिया को मिलाकर आई बनती है, और हर एक ओमेटिडिया अपना उसकी एक इमेज बनती है, जिसके कारण वो सभी इमेजेस ओवरलैप कर जाती है और ब्लर्ड विजन हो जाता है. देन अपेंडेजेस, इनमें जॉइंटेड अपेंडेजेस हैं, यहीं से इनका नाम आर्थ्रोपोडा पड़ा. अपेंडेजेस इनमें पेयर्ड हैं. दैट मीन्स बाइलेटरल सिमेट्री इनमें अगर प्रेजेंट है, तो अगर बाइलेटरल सिमेट्री है तो इसका मतलब है हम अगर इनको सेंट्रल एक्सिस से कट देंगे तो इनकी राइट साइड और लेफ्ट साइड जो है वो मिरर इमेजेस होंगी, 2 per segment. They are modified to form jaws, antennae, palps, legs, etc. Antennae are absent in Arachnida. Arachnida is one of its class, the class of this phylum. Then skeleton, an exoskeleton of chitin reinforced. इनके ऊपर एक हार्ड स्ट्रक्चर होता है. कभी आपका पाँव कॉकरोच के ऊपर अगर कभी पड़ गया होगा गलती से, तो आपको कच की आवाज आई होगी. वो कच किसकी ब्रेक होने से आवाज आती है? काइटिन से, क्योंकि उनकी काइटिनस एक्सोस्केलेटन, उनके ऊपर हार्ड कवरिंग है. अगर आप देख सकोगे तो एक कॉकरोच को उठा के देख लेना, उसको मारना मत, उसको ऐसे ही उठा के उसको देखना, उसकी हार्ड कवरिंग है. विद प्रोटीन और कैल्शियम कार्बोनेट अकर्स ऑन द आउटसाइड. इनमें सेगमेंटेशन होती है. सेगमेंट्स आर कॉल्ड स्क्लेराइड्स. एक्सोस्केलेटन इज सॉफ्ट इन बिटवीन द 2 स्क्लेराइड्स. एट इंटरवल्स इट इज शेड. कहीं कहीं पर एक्सोस्केलेटन नहीं है. इस intervals it is shed. That means they shed their exoskeleton. और उस शेडिंग ऑफ एक्सोस्केलेटन को, मतलब अपने स्केलेटन को उतार देते हैं, और उसको उतारने को क्या बोलते हैं? एक्डाइसिस और मोल्टिंग. दिस इज एसेंशियल फॉर ग्रोथ. A peculiar feature of exoskeleton is developed of chitinous wings in insect. Then next about body wall. It consists of non-cellular cuticle, a cellular epidermis, a dermis of loose connective tissue and striated muscles. That means कि इनमें डेवलपमेंट बढ़ रही है. जैसे पिछले फाइलम में था या उससे पिछले फाइलम में था, इनमें उससे बेटर है. Then digestive system ट्रैक्ट इनमें कंप्लीट है. माउथ और एनस बोथ है. एलिमेंट्री कैनाल इनमें 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है. फोरगट या स्टोमोडियम, मिडगट या मिजेंट्रॉन, हाइंडगट या प्रोक्टोडियम. बोथ फोरगट एंड हाइंडगट आर लाइंड बाय एक्टोडर्म. माउथ पार्ट्स इनमें मूवेबल हैं. अपेंडेजेस जो इनमें हेल्प करती हैं फूड को कैप्चर करने में और माउथ में प्लेस करने में. माउथ में प्लेस करने को हम इंजेक्शन बोलते हैं. डाइजेशन इनमें एक्स्ट्रा सेलुलर है. दैट मीन्स डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर होती है, सेल्स के अंदर नहीं. ऑल टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन आर प्रेजेंट इन आर्थ्रोपोड्स. दैट मीन्स कि डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिजम्स जो हैं डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं.
देन रेस्पिरेटरी सिस्टम, इनमें गैसियस एक्सचेंज जो है वो जनरल सरफेस से रेयर है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एक्सोस्केलेटन, लेकिन इनके एक्सोस्केलेटन इनकी बॉडी में लेटरल साइड्स पर, मतलब इनकी साइड्स पर होल्स प्रेजेंट होते हैं जिनको स्पाइरेकल्स बोलते हैं। उन होल्स के आगे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जिसको ट्राकिया बोलते हैं। तो इनमें रेस्पिरेशन ट्राकिया से होती है जिसको ट्राकियल रेस्पिरेशन बोलते हैं। कुछ फॉर्म्स में गिल्स में से होती है, मोस्टली ट्राकियल रेस्पिरेशन है। देन बुक गिल्स से रेस्पिरेशन होती है किंग क्रैब में, इसका एग्जाम्पल है किंग क्रैब। बुक लंग्स में से होती है स्कॉर्पियन में। देन एपिपोडाइट्स, ब्रैंकियोस्टिगाइट्स और रेस्पिरेटरी साइफन, इनसे भी रेस्पिरेशन होती है। देन सर्कुलेटरी सिस्टम इनमें ओपन टाइप है, दैट मीन्स कि ब्लड जो है वो ब्लड वेसल्स के अंदर नहीं रहता, वो ओपन स्पेसेस में आ जाता है जिनको हम साइनसेस बोलते हैं या लैक्यूने बोलते हैं, इसीलिए इसको लैक्यूनर टाइप बोला गया है। A few blood vessels and 1 to many chambered tubular pumping heart, 13 chambered pumping heart present होता है कॉकरोच में, इंसेक्ट्स में। तो इनमें pumping heart जो है वो many chambered होता है। However, there is no differentiation of capillaries and veins. Blood colorless है कि और इसलिए उसको हम हीमोलिम्फ बोलते हैं। उसमें WBCs है, उसमें RBCs नहीं है। आरबीसीज क्यों नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से सुनना। इनमें आरबीसीज क्यों नहीं है या इनमें हीमोग्लोबिन क्यों नहीं है? हमारे अंदर हीमोग्लोबिन का क्या काम होता है? ऑक्सीजन को कैरी करना, लेकिन इनके ऑक्सीजन को कैरी करना मतलब पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन, लेकिन इनके अंदर रेस्पिरेशन मोस्टली किससे होती है? ट्रैकिया से। ट्रैकिया ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जो डिवाइड करते हैं फर्दर स्मॉल ट्यूब्स में, ट्रैकियोल्स में, फिर फर्दर स्मॉल ट्यूब्स में, और हर एक ट्यूब का पार्ट कहां पर पहुंच जाता है? हर एक सेल तक ऑक्सीजन को सप्लाई करता है। तो यहां पर कहीं पर भी ऑक्सीजन जो है ब्लड में एंटर नहीं हुई, इसलिए ब्लड में ऑक्सीजन को कैरी करने के लिए हमें कोई भी पिगमेंट की जरूरत इनमें नहीं है। तो इसलिए इनमें हीमोग्लोबिन जो है एब्सेंट है, प्लाज्मा में भी और आरबीसीज में भी। देन एक्सक्रीटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम इनमें वेल डेवलप्ड है, कॉमनली ग्रीन ग्लैंड और मेल्फिजियन ट्यूब्यूल से इनमें एक्सक्रीशन होती है, और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इनमें एमोनिया है। यूरिया एक्वेटिक फॉर्म्स में होता है या कुछ टेरेस्ट्रियल फॉर्म्स में यूरिक एसिड होता है। देन सेंसरी सिस्टम, इट इज वेल डेवलप्ड। The important sense organs are simple and compound eyes, antennae, antennules, anal cerci and stetocyst. ये वो organs हैं जो बाहर outer environment से मैसेज लेकर अंदर ब्रेन तक या नर्वस सिस्टम तक प्रोवाइड करते हैं। Antennae have sensory organs for perceiving odor, while insect feet have receptors for taste. Then next is nervous system. इनके नर्वस सिस्टम के 3 पार्ट हैं, सेंट्रल, पेरिफेरल और सिंपैथेटिक। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन है, सुप्राफेरेंजियल गैंग्लिया, इनमें भी नर्व रिंग प्रेजेंट होता है अराउंड फेरिंक्स, और ये सर्कमफेरेंजियल रिंग, इनमें भी सर्कमफेरेंजियल नर्व रिंग है, और फेरिंक्स के ऊपर वाली साइड पर उस रिंग में क्या प्रेजेंट है? गैंग्लिया। गैंग्लिया मीन्स स्वॉलन पार्ट, मैंने अभी आपको बताया था स्वॉलन नर्व, और सब फेरेंजियल गैंग्लिया, और ऐसे ही फेरिंक्स के नीचे भी क्या है? सब फेरेंजियल गैंग्लिया, और रिंग है पूरा, उस रिंग में ऊपर भी गैंग्लिया है, साइड्स लेटरल साइड्स हैं, और नीचे भी गैंग्लिया है। तो ऐसे पूरा एक रिंग है फेरिंक्स के अराउंड, और उसके बाद उस रिंग से निकली हुई एक नर्व कॉर्ड है, इलोंगेटेड नर्व कॉर्ड, जो वेंट्रल साइड पर प्रेजेंट होगी, जो इस नर्व्स जो यहाँ से अराइज हो रही हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम से, दे कॉन्स्टिट्यूट पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है दैट कंप्राइजेस अ विसरल गैंग्लिया एंड अ नर्व प्लेक्सस। देन एंडोक्राइन सिस्टम, इट occurs in most arthropods. It consists of neurosecretory cells in the brain.
Glands at the base of compound eyes and thorax. Endocrine glands secrete hormones which control molting. Molting means shedding of their exoskeleton and forming new one. Metamorphosis means conversion of larval form into adult form, that is called as metamorphosis. And reproduction, for example juvenile hormone होता है इसमें, ecdysone होता है, chemical attractants जिसको pheromones बोलते हैं are also present in arthropods. आपने देखा होगा कभी भी एक ants की, चींटियों की लाइन चल रही होती है, वो एक लाइन में चलते हैं और चलते चलते जैसे एक चींटी अगर कहीं किसी खाने पे आई है, थोड़ी देर बाद बाकी भी आ जाएंगी. वो कैसे आती है? बिकॉज दे रिलीज सर्टेन हॉर्मोन्स फ्रॉम देयर बॉडी इनटू द एनवायरनमेंट, और उन हॉर्मोन्स को हम क्या बोलते हैं? फिरोमोन्स. सम ऑफ देम आर सेक्स अट्रैक्टेंट्स. ऐसे फिरोमोन्स कुछ ऐसे हैं जो सेक्स अट्रैक्टेंट्स भी हेल्प करते हैं. देन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें एब्सेंट है. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मोस्टली ये डायशियस है या यूनिसेक्सुअल है. इवन डिफरेंशिएशन ऑफ सेक्स कैन बी ऑब्जर्व्ड एक्सटर्नली. हम देख कर पहचान सकते हैं मेल कौन है और फीमेल कौन है, उसी को बोलते हैं डिफरेंशिएशन. अ फ्यू फॉर्म्स ऑफ आर hermaphrodite. कुछ फॉर्म्स hermaphrodite हैं, दैट मीन्स बोथ द sex organs are present, male and female are present in same organism. Fertilization कुछ में एक्सटर्नल है, कुछ में इंटरनल है. फीमेल्स आर ओविपैरस, फीमेल्स इनमें ओविपैरस है या फिर ओवोविविपैरस है, मतलब एग के अंदर डेवलपमेंट हो रही है लेकिन एग फीमेल की बॉडी के अंदर प्रेजेंट है. फॉर एग्जाम्पल स्कॉर्पियन. देन डेवलपमेंट, क्लीवेज इनमें होलोब्लास्टिक भी हो सकती है, मेरोब्लास्टिक भी हो सकती है. डेवलपमेंट इनमें डायरेक्ट या इनडायरेक्ट होगी थ्रू लार्वल स्टेजेस जिसको नोप्लियस बोलेंगे, मेटानोप्लियस, जुए लार्वा या मेटाजुए लार्वा इनमें प्रेजेंट होता है. लार्वल स्टेजेस ऑल्सो अकर इन इंसेक्ट शोइंग मेटामॉर्फोसिस. जो मेटामॉर्फोसिस जिनमें लार्वल स्टेज किस में कन्वर्ट होती है? एडल्ट में, उनमें लार्वल स्टेजेस प्रेजेंट हैं. देन रीजनरेशन इनमें पुअर है. ऑटोटोमी ऑफ लिम्स इज नोन इन सम आर्थ्रोपोड्स. ऑटोटोमी मीन्स होता है सेल्फ कट. ऑटो मीन्स सेल्फ, टोमी मीन्स कट. अपने पार्ट को ये खुद ही कट कर देते हैं. Then parthenogenesis or development of eggs directly into young ones without fertilization is common in arthropods, like in honeybees. Honeybees, wasps, उनमें क्या होता है? जो मेल ऑर्गेनिज्म है, मेल ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन कैसे होती है? वो एग से ही बन जाते हैं. एग जो है उनमें हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं. जितने भी क्रोमोसोम्स एक ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है उनमें हाफ होते हैं, लेकिन उसी हाफ से वो मेल ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन हो जाती है और ऐसी डेवलपमेंट को हम क्या बोलते हैं? पार्थिनोजेनेसिस. अब इस फाइलम के कुछ ऑर्गेनिजम्स एग्जांपल्स हैं. प्रॉन. प्रॉन आपने देखा होगा कई जगह पर ये एडिबल, इसको खाया भी जाता है. क्रैब, सेंटीपीड. सेंटीपीड मतलब सेंटी मीन्स 100 फीट ऑर्गेनिज्म जिसमें बहुत सारी टांगे होती हैं. स्कॉर्पियन तो आपने देखा होगा, बिच्छू. स्पाइडर, बटरफ्लाई एंड कॉकरोच, ग्रासहॉपर, moth, honeybee, wasps and many more are the examples of this phylum Arthropoda. Next phylums, phylum Mollusca and Echinodermata, I will take up in the next video. Thanks for watching this video. If you have any problem, you can call me or you can write in the comment box.